और वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट तांडव सीजन 2 स्टोरी प्रेडिक्शन। फ्रेंड्स, जिस पॉइंट पर तांडव का पहला सीज़न ख़त्म हुआ उससे ये कंफर्म हो गया है कि इसका सीज़न 2 भी आएगा और कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब हमें सीज़न 1 में नहीं मिले वो मिलेंगे। दो ऐसे सवाल हैं जिनकी वजह से हम सबको सीज़न 2 का इंतज़ार बेसब्री से है। पहला ये है कि आखिर समर प्रताप सिंह ने खुद को पीएम क्यों नहीं बनाया। वो चाहता तो पावर खुद के पास रख सकता था, इसी के लिए तो उसने इतनी मेहनत की थी, पर जब मौका आया तब सत्ता गोपाल दास को सौंप दी। यानी समर प्रताप कुछ बड़ा खेल खेलने वाला है। उसने लास्ट के सीन में कहा भी था आयशा से, मुझे अब इस खेल में मज़ा आने लगा है। दूसरा सवाल यह है कि आखिर सना को किसने मारा, क्या वो सुसाइड था। इन सब को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला बड़ा सवाल यह है कि आखिर सना को किसने मारा, क्या उसने खुदकुशी की। अब तक की कहानी के हिसाब से वो सुसाइड नहीं कर सकती। इसकी वजह यह भी है कि लाइब्रेरी में जब उसने शिवा को मिलने बुलाया था तब वहाँ खुद नहीं थी। वो तो हॉस्टल के कमरे में लटकी हुई मिली, जबकि लाइब्रेरी में प्रोफेसर जिगर मिला था। इसका मतलब जिगर का हाथ है सना को मारने में, वरना उसे लाइब्रेरी में उस वक्त शिवा के होने का पता कैसे लगा। पॉसिबिलिटी ये है कि गुरुपाल और समर प्रताप के इशारों पर जिगर ने ये सब किया हो। एक तो वैसे ही सना से इन दोनों को परेशानी होने लगी थी। उससे डर है कि कहीं वो सब कुछ ओपनली बताने दे। किस तरह वो भी शामिल है विशाल के मर्डर में चेतन को फ्रेम कराने में, और उससे किसने ये सब कराया है, ये सारे राज वो खोल सकती है। सना ये सब कह ना दे, इस क्रम में गुरुपाल ने जिगर का इस्तेमाल किया है सना को मरवाने में। ऐसा करके वो शिवा को और भी तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि शिवा इस बार इलेक्शन जीत गया है। अब उसे क्षति पहुंचाकर उसे और भी वीक करने की कोशिश की जाएगी, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक वो समर की पार्टी ज्वाइन नहीं कर लेता। अदा अभी भी बस स्टॉप पर सना का वेट कर रही है। ऐसे में उसको वेट कराती हुई सना सुसाइड नहीं कर सकती। अब सेकंड सीजन में लड़ाई शिवा वर्सेस समर प्रताप होगी। शिवा समर की पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा और वो लोकतंत्र का सहारा लेकर समर प्रताप को चुनौती देगा। ऐसे में इन दोनों की लड़ाई सेकंड सीजन का मेन थीम होगी। इन सब में गोपाल दास का क्या होगा, और समर ने उन्हें ही क्यों सत्ता सौंपी, खुद क्यों नहीं ली। अब तो गोपाल दास पीएम बन गए हैं। वो पीएम बने ज़रूर हैं, पर सारी पावर समर अपने पास रखेगा। बड़े बड़े मंत्रालय उसने अपने करीबियों को दिया है, यानी उसकी पोजीशन अभी भी पार्टी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गोपाल दास तो नाम के पीएम हैं। अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए वो समर के इशारों पर काम करेंगे। इस तरह समर ने सबको खुश करके अपनी पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग कर ली है, और अब वो बड़ी आसानी से अपने पैतरे खेल पाएगा। सेकंड सीजन में हमें एक और फोर्स दिखेगी, और वो है अपोजिशन पार्टी। इस फोर्स को अभी तक सीरीज़ में दिखाया नहीं गया, पर अब ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है। यानी अब कुछ नए चेहरे और बड़े चेहरे जुड़ते दिखेंगे इस सीरीज़ से। ऐसे में कहानी अब नया करवट भी लेगी। पॉसिबिलिटी ये भी है कि शिवा उस अपोजिशन पार्टी का भी सहारा लेता दिखे, समर प्रताप से सना की मौत का बदला लेने के लिए। इन सब में बाकी कैरेक्टर्स का क्या रोल रहेगा। अभी भी अनुराधा ने हार नहीं मानी है। वो अब अपने पत्ते और भी सावधानी से खेलती दिखेगी। आफ्टर ऑल वो इस पार्टी की सीनियर लीडर है, 30 सालों से राजनीति की है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो अपोजिशन पार्टी का सहारा लेती दिखे अपनी पोजीशन को रीगेन करने में। इन सब में चेतन का क्या होगा। राइटर ने उसे मारा नहीं बल्कि ज़िंदा रखा, ताकि वो अगले सीजन में उसका इस्तेमाल कर सके। अब वो कोमा से वापस आकर सबसे पहले शिवा से सुलह करेगा। शिवा को भी अब समझ आ जाएगा कि जो कुछ हो रहा है सब समर के इशारों पर हो रहा है। इसके पहले जब भी उसने इस दिशा में सोचने की कोशिश की, सना ने उसका ध्यान भटका दिया, उसे इस बारे में सोचने ही नहीं दिया। पर अब जब वो नहीं है, उसे ये आसानी से दिखेगा कि बड़ी पार्टी यानी जेएलडी का हाथ है इन सब साजिशों में। गुरपाल अभी भी समर के साथ अपनी वफादारी निभाता दिखेगा, उसके लिए वजीर का काम करता रहेगा। क्या मैथिली को अब कोई खतरा है। जब उसे गुरुपाल से रिश्ते थे तभी से गुरुपाल सॉफ्ट कॉर्नर रखता है उसके लिए, वो उसे बचाता दिखेगा। आयशा और अदिति का रोल वैसे ही रहने वाला है, यानी बीच बीच में हमें इनकी झलकियाँ दिख जाएंगी अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हुए। राइटर ने इन दोनों कैरेक्टर्स पर ज़्यादा काम किया नहीं है, और प्लॉट के हिसाब से ये दोनों आगे भी ऐसी ही रहने वाली हैं। एक बड़ा कैरेक्टर, वो अनजान शख्स जो मैथिली को फ़ोन करता था, वो हमें बड़ा रोल प्ले करता दिखेगा सीज़न में। इसे राइटर ने छिपा के रखा है ताकि नेक्स्ट सीज़न में इसका इस्तेमाल कर सके। कैलाश को भी अभी तक इस कहानी में ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं,
अपना रोल प्ले करने के। उसे तो सिर्फ संध्या के लवर के तौर पर दिखाने में ही राइटर ने अपना वक्त लगाया है और अगले सीजन में भी हमें उससे कोई बड़ी ताकत बनते नहीं दिखाया जाएगा। वो अभी भी अपनी पत्नी से डिवोर्स और संध्या से अपने रिश्ते सुधारने में मशगूल दिखाया जाएगा। इन सब में जिगर का क्या रोल होगा? जिगर का रोल इस कहानी में कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं रखता। उसे तो बस कहानी को लंबा खींचने के लिए रखा गया है। वो अभी भी संध्या से अपने रिश्ते सुधारती दिखेगा। डिवोर्स तो इन दोनों का हो गया है, पर अभी भी जिगर कैलाश से अपनी हार को डाइजेस्ट नहीं करेगा। कैलाश को हराने की कोशिश करता दिखेगा। कैलाश और जिगर के इस झगड़े का फायदा समर प्रताप और गुरपाल मिलकर उठाएंगे। रघु का रोल वैसे ही रहने वाला है। उसे एक ड्रग एडिक्ट के तौर पर दिखाकर अनुराधा के साथ खड़ा होता दिखाया जाएगा। शेखावत अभी भी समर प्रताप के लिए अपनी वफादारी दिखाएगा। समर ने उससे हाथ जोड़ते हुए कहा था अपना साथ बनाए रखना, और शेखावत ऐसा ही करेगा क्योंकि वो इस पार्टी के लिए अपना सपोर्ट शुरू से देता आया है। हाँ, बीच बीच में राइटर शेखावत को नाराज़ ज़रूर दिखाएगा समर प्रताप से, पर बाद में समर प्रताप उसे मना ही लेगा। अजय और गरिमा का रोल एज अ रिपोर्टर बस समर के इशारों पर न्यूज़ सुनाते दिखाया जाएगा। इन सब में अगर आपको कोई और पॉसिबिलिटी दिखती है तो उसे कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।